अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब ये है अभी तक फ़ैसलाबाद के व्लॉग्स चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि दो तीन जो मेरे व्लॉग्स हैं ना वो फ़ैसलाबाद वाले घर के आए थे। तो यहाँ पे मज़ेदार सा नाश्ता हो रहा था। मैंने आपको बताया कि नान चने मुझे बहुत फ़ेवरेट मतलब बहुत पसंद है। नान चने मेरा फ़ेवरेट नाश्ता है। तो मैं यहाँ पे आके भी मैंने जो है वो फरमाइश करके नान चने मंगवाए थे। और ये थी चॉकलेट्स जो कि मेरे भाई लेके आए थे हमारे लिए नॉर्वे से। तो हालांकि भाई बहुत जल्दी भाई ने 1-2 दिन में प्लान किया पाकिस्तान आने का और बड़ी जल्दी प्लान किया आने का। फिर भी भाई ने याद रखा और मतलब माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी चॉकलेट्स लेके आए हमारे लिए। और ये इतनी मज़ेदार थी ना अभी मैंने संभाली भी हैं, थोड़ी सी खाई भी हैं। बल्कि नूरुल हुदा को मैं कह रही थी ना खोलो, तो वो जो है ना वो अब्बू से कह रही थी कि नाना अब्बू मुझे चॉकलेट्स दे। नाना अब्बू खा रहे थे तो वो उनसे ले लेके खाई जा रही थी। अपनी मैंने रख ली थी बैग में, बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ पे जनाब नाश्ता किया हमने, बड़ा ही मज़ेदार से नान चने खाए। और उसके बाद भाभी बना के लेके आई चाय। अच्छा, चाय हम जितनी फ़ैसलाबाद आके पी रहे होते हैं ना उस हिसाब से मेरे व्लॉग्स में क्लिप्स नहीं है चाय के। मैं पिछले व्लॉग में भी देख रही थी कि इतने कोई ख़ास चाय के क्लिप्स नहीं मैं ऐड कर रही। तो यहाँ पे जनाब शाम का टाइम था, नाश्ता हैवी किया था नान चने। तो मगरिब के टाइम तकरीबन हमें हल्की फुल्की सी भूख लग गई। तो यहाँ पे ना मिक्स वेजिटेबल पड़ी हुई थी, उसको अच्छे तरीके से मैश करके इसमें स्पाइसेस डाल के तो भाभी ने ये बड़े ही मज़ेदार से सैंडविचेस बना लिए टी टाइम में। तो इस तरह से हमने जो है अपना टी टाइम इंजॉय किया। ये जो मेरे भाई है ना उसामा भाई, इनका जो है ना वो खाने पीने का बड़ा ही अच्छा एक टाइम टेबल है। भाई ने अपने टाइम के हिसाब से खाना होता है। और उसके अलावा खाने के अलावा चाय के साथ कोई स्नैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं लेते वो। बस वो कहते हैं कि मैं प्रॉपर डिनर ही करूँगा, मैं जो है वो इस तरह से चाय के साथ नहीं खाऊंगा। मैंने कहा भाई आप सही है ना, आपने अपने आप को इसलिए फ़िट रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है कि आप अपने टाइम के हिसाब से खाते हो। अच्छा, ये खैर भाभी बहुत ही मज़ेदार सा वो बना रही थी चिकन जलफ्रेज़ी। और ये आ गई थी मेरी सिस्टर जिसका था हमें बहुत इंतज़ार। तो ये मेरी सिस्टर जो है ये फ़ैसलाबाद में ही रहती है ना, तो हम फ़ैसलाबाद में आए और इससे ना मिले ये कैसे हो सकता है। तो ये वो हम कॉल्स कर रहे थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये जो है वो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी जाती है, पढ़ाती है। इसका अपना बड़ा ही एक टाइम टेबल ऐसा है कि जिसमें से मैनेज करना, कहीं आना जाना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं भाई आप लाजमी आओ, हमने आपसे मिलना है। तो ये आई हमारे घर शाम को, रात को आई थी तकरीबन इशा के टाइम पे। तो खाना इसकी बेटी की आज बर्थडे थी, फ़िज़ा की आज बर्थडे थी। तो इसलिए ये बहुत ही मज़ेदार सा चनाब क्लब से केक लेके आए थे, फुल चॉकलेटी सा केक। और इतना टेस्टी केक था ना। तो मैं यहाँ पे बना रही थी ज़र्दा, छोटी भाभी बना रही थी बिरयानी। तो मैंने कहा चलो बिरयानी के साथ थोड़ा सा ज़र्दा हो जाए। और ज़र्दा तो मुझे क्योंकि ज़र्दा जो है वो मेरे हाथ का सबको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो भाभी आप बिरयानी बनाए, साथ में मैं ज़र्दा बनाती हूँ। और बड़ी भाभी जो है वो चिकन जलफ्रेज़ी बना रही थी। तो सिस्टर केक ले आई। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा एक मेन्यू सेट हो गया और अच्छा सा हमने डिनर किया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फ्रेश सी सैलेड है, जिसमें कुचूमर सैलेड भी थी और वैसे भी खीरे को कट किया था। तो ये मैं अपनी सिस्टर का ड्रेस दिखा रही थी आपको। मैंने कहा मैं तुम्हारी थोड़ी सी लुक दिखा सकती हूँ। तो इसका मुझे जूता बहुत ज़्यादा पसंद आया और ड्रेस बहुत पसंद आया। तो फिर खैर हमने बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हाँ, इसने नाइट स्टे नहीं किया। हम कह रहे थे कि आप रुक जाओ, एक रात रह लो, लेकिन कह रही थी मेरे बच्चों का पेपर है, मैं कल दोबारा आ जाऊँगी ना। तो ये जो इनका बेटा है ना मोइज़, ये व्लॉगर है, इसकी व्लॉगिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। ये अपने चैनल पे ये व्लॉगिंग करता रहता है। मैं इससे कह रही थी कि आप मेरे चैनल पे भी व्लॉगिंग करो। तो यहाँ पे देखे बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को, इनके ये पढ़ती हैं डीपीएस में, उनके अभी पेपर्स चल रहे थे। हम लोग पेपर दे के रिलैक्स माइंड के साथ आए हुए हैं, बच्चे उनके भी पेपर चल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ना बच्चों को पेपर्स की भी टेंशन चल रही होती है। तो ये देखें जी, चिकन जलफ्रेज़ी, बिरयानी, ज़र्दा और जो है मज़ेदार सा सैलड। और बिरयानी बहुत ही टेस्टी थी, चिकन जलफ्रेज़ी भी बहुत टेस्टी थी। और ज़र्दा जो है वो मेरे हाथ का सबको पसंद आता है। तो इसलिए जो मैंने कहा चलो मेरा कुछ ना कुछ मैं भी बना के खिलाऊँ अपने अब्बू को और भाइयों को। तो ये हम कर रहे थे अपना डिनर एंजॉय। और सच में इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हमेशा यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, टाइम का पता भी नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। बल्कि हमेशा मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि अगर मैं 2 दिन के लिए आऊँ ना तो 2 दिन एक्स्ट्रा ही रह लेती हूँ। तो अगर 1 हफ़्ते के लिए आऊँ तो 2 हफ़्ते रह लेती हूँ। पता नहीं मैं क्यों उस तरह से नहीं चलती। इस दफ़ा मैं अपनी पैकिंग भी बहुत कम लेके आई थी कि मैंने ज़्यादा नहीं स्टे करना, मैंने वापस आना है। लेकिन बस करते करते ऐसे ही ऊपर दिन हो जाते हैं
और वापसी का आज भी जाएंगे कल भी जाएंगे करते कराते जो है ना वो 1-2 दिन लेट हो ही जाता है हमेशा। और वैसे भी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया कि ये भाई जो है वो बहुत अरसे के बाद आए थे, बल्कि इंशाल्लाह नेक्स्ट हो सकता है दिसंबर में जो है वो बड़े भाई भी आएँ। जो भाई ऑस्ट्रेलिया रहते हैं उनकी फ़ैमिली भी ऑस्ट्रेलिया रहती है ना, हो सकता है मे बी कि उनका भी यहाँ पे चक्कर लगे। तो फिर मेरा अभी यही प्लान था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं तभी इस्लामाबाद से आऊँगी जब वो आएंगे। तो ये था वो कैरेमल सा चॉकलेट सा केक, इतना कोई ये मज़े का था ना, आपको जितना अच्छा लग रहा है ना इससे ज़्यादा चिनाब क्लब फैसलाबाद जो है ना उसके केक, उनके केक बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो ये वहाँ से स्पेशल सा केक लेके आए थे। तो नूरुल हुदा तो सबसे पहले बैठ गई थी कि मैं केक काटूंगी, और जो मेरे जो बहनोई है ना हबीब भाई, वो कह रहे थे, मना कर रहे थे कि आपको नहीं मिलेगा। तो वो चिढ़ रही थी, कह रही थी नहीं मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, और किसी को मिले ना मिले केक मैंने तो ज़रूर खाना है। तो ये थी फ़िज़ा जिनकी आज बर्थडे थी। यहाँ पे फ़िज़ा आपी ने केक कट किया, सब बच्चों ने फ़िज़ा का हाथ पकड़ा और बड़ी अच्छी सी बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई। बस इसके बाद जो है वो काफ़ी 11 बज गए हुए थे इस टाइम पे। तो फिर बस सबको ये था कि अब सो जाएं। तकरीबन सभी लेट के थे। सिस्टर भी वापस चली गई थी 12 बजे तक, तकरीबन सिस्टर वापस अपने घर चली गई, और हम लोग भी फिर जो है वो टाइम से सो गए। अगर मेरी सारी सिस्टर्स हम इकट्ठी हों तो फिर तो कोई भी नहीं सोता, फिर तो हम फजर टाइम तक जागते हैं और फजर टाइम नमाज़ पढ़ के नाश्ता करके फिर ही हम सोते हैं। तो लेकिन ये था कि भाई भी टाइम से ऊपर जाके सो गए, उसामा भाई। और जो है ना वो भाई उसामा ने ना बच्चों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी गेम खेली थी, कहूत। वो इतनी ज़बरदस्त बच्चों के लिए गेम है ना, इतना जनरल नॉलेज इंक्रीज़ होता है, इतनी अच्छी वो गेम है। वो मैंने उसके जो है ना वो क्लिप्स बनाए हैं 2-3 छोटे भाई के मोबाइल पे ना, क्योंकि मेरे मोबाइल पे मैं आखिर गेम खेल रही थी। तो मैंने जो छोटे भाई से कहा कि आप अपने मोबाइल पे बना लो, बाद में मैं क्लिप में ऐड करूँगी। तो जैसे ही वो भेजेगा ना मुझे अपने मोबाइल से क्लिप्स, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी कितनी अच्छी गेम है और बच्चे कितने इंटरेस्ट के साथ खेल रहे थे। गेम्स ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे खेलें तो उनका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो, और इसके साथ साथ वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो वो इसी तरह से गेम थी। उसमें मैंने कहा उसामा भाई आप तो बच्चों के जो गेम बच्चों को खिला रहे हो वही इतनी अच्छी गेम है कि बच्चों की इतनी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ होती है। तो कह रहा था हाँ वाकई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो प्रॉपर बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बैठ के ना, बच्चे सारे उनके इर्द गिर्द बैठे थे और बच्चों के साथ इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे पढ़ाई से रिलेटेड ना। तो मैंने कहा भैया आप इनको लेक्चर दिया करो 1 घंटा, इनको जब तक आप इधर हो ना लाजमी इनको मोटिवेट किया करो स्टडी के हवाले से और इस तरह से ना। तो ये हैं इधर की बड़ी मशहूर गर्मा गर्म समोसियाँ। और तो ये था नेक्स्ट डे। यहाँ पे आ गई थी मेरी सिस्टर, और सिस्टर कह रही थी कि मैं जो है ना वो बच्चों का घर छोड़ के उनकी पेपर की तैयारी करवा के ना तो नेक्स्ट ईयर रिलैक्स होके आऊँगी। तो इस टाइम पे वो रिलैक्स होके बच्चों को जो है वो छोड़ के उनकी पेपर की तैयारी करवा के फिर आई थी। शाम का टाइम था तो हमने चाय बना ली और ये मज़ेदार गर्मा गर्म समोसियाँ मंगवा ली, जो कि यहाँ की बहुत फेमस है, बहुत मज़े की होती हैं। और स्पेशली मुझे इसलिए ज़्यादा मज़े की लगती है क्योंकि ये मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, और हम जब भी खाते हैं ना मैं लाजमी अपनी अम्मी को याद करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी की फ़ेवरेट थी ये। तो ये बच्चे ऊपर, शाम का टाइम था, मैं ऊपर आई तो बच्चों की ना मैं आज पार्लर से कटिंग करवा के आई थी। मैं नाहिल, इरफा और नूर तीनों की ना मैंने कटिंग करवाई थी। तो नूर के भी देखें बाल छोटे छोटे करवा दिए। तो कटिंग के बाद इनको गर्म पानी से शावर दिलवाया। तो मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ कि जब भी फैसलाबाद चक्कर लगता है, चाहे महीने बाद लगे चाहे 2 माह बाद लगे, फैसलाबाद से मैं आके इनकी कटिंग करवा लेती हूँ। तो मैंने कहा वापस जाना है तो चलो मैं इनकी जो है ना वो अच्छी सी कटिंग करवा लेती हूँ। अरफा को तो खैर अपनी कटिंग नहीं पसंद आई, कहती आपने मेरे बहुत छोटे बाल करवा दिए, हेयर स्टाइल भी नहीं बन रहा। खैर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आपने मेरी कटिंग ज़्यादा करवा दी है। अच्छा ये था रात का टाइम। यहाँ पे जो है वो मेरी सिस्टर, अब्बू और भाई जो है वो हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। नूरुल हुदा को अब्बू तंग कर रहे थे और नूर के साथ क्यूट क्यूट सी बातें कर रहे थे। तो जो मेरी सिस्टर है ये भी जो है वो नूरुल हुदा से बड़ा मतलब कि अच्छे से क्यूट से स्टाइल से जो है ये बातें कर रहे होते हैं। तो खाने में आज के दिन बना था चिकन कोफ्ता थे, अंडा कोफ्ता, और बहुत ही मज़ेदार से ये कोफ्ता थी, कोफ्ता कढ़ाई। और साथ में जो है वो छोटी भाभी ने बनाया था कीमा मटर, और साथ में ये सैलड सा था, फ्रेश कैरेट्स और खीरा वगैरह। ये थे कीमा मटर, और साथ में जो है ना वो भाई बारबेक्यू ले आए थे। तो बारबेक्यू भी बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा ग्रिल चिकन था जिसमें मलाई बोटी भी थी और बारबेक्यू भी था। ये जो मेरे
सिस्टर के हस्बैंड है बहनोई, वो आगे थे अपनी बेगम को लेने तो बस वो चली गई थी घर। आज भी हमने काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप एक रात रुक जाओ, लेकिन वो कही थी कि नहीं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो मेरा स्टे करना मुश्किल है, हाँ मैं इस तरह से चक्कर लगा लिया करूँगी। तो यहाँ पे रात का टाइम था, बच्चे नूरुल्लाह अपनी फेवरेट जगह पे आके बैठ गई थी। तो फिर हम लोगों ने ये देखें खाना एंजॉय किया। मैंने और मेरी सिस्टर ने एक प्लेट में खाया, उबले हुए अंडे थे, चिकन था, और सबसे ज़्यादा ये हमें क्वालिटी टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अब्बू हमारे साथ होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मेमोरेबल टाइम। तो ये है वाइट बोटी, साथ में बारबेक्यू स्टीम रोस्ट था, तो वो साथ में सैलेड वगैरह, नान वगैरह। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें, चैनल पे न्यू है जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। इसी तरह से मेरे नेक्स्ट अभी अच्छे से मज़े के आपको फैसलाबाद के व्लॉग्स भी मिलते रहेंगे, और उसके बाद जब मैं वापस अपने घर जाऊँगी वहाँ की भी डेली रूटीन शेयर करूँगी कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और वो तो आपको पता ही है कि मैं डेली जो है वो अपनी रेसिपीज़ भी शेयर कर रही होती हूँ और डेली की रूटीन भी शेयर कर रही होती हूँ। यहाँ भी जो कुछ बनाया, जो कुछ भाभी ने बनाया, उसकी भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो इसलिए जो है वो मेरे व्लॉग्स मिक्स ना किया करें, डेली देखा करें और इन्जॉय किया करें।